एक्सरसाइज 3G का 6वां क्वेश्चन है। ये सवाल उस दिन कराया भी था, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट में, एक मेवा का 700 ग्राम का पैकेट है जिसमें मेवा है, ठीक है, उसमें कुछ काजूगिरी है और कुछ उसमें किशमिश है। ठीक है, तो वो टोटल दोनों का वजन कितना है? 700 ग्राम। ठीक है, तो माना किशमिश कितनी है? x ग्राम। पता नहीं है कितनी है, लेकिन हमने क्या मानी? x ग्राम। और काजूगिरी कितनी है? अब पैकेट कितना है? 700 ग्राम का है। ठीक है, तो उसमें किशमिश हमने मान ली कितनी? x। अब काजूगिरी कितनी है? 22 ग्राम। टोटल वजन कितना है? तो देखो x प्लस 22 बराबर 700 ग्राम। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, उसमें किशमिश हमने कितनी मानी? x ग्राम, और काजूगिरी मानी हमने 22 ग्राम। टोटल वजन कितना है दोनों का जोड़ के? 700 ग्राम की पैकेट है। ठीक है, आगे कह रहा है, इनमें कुछ काजूगिरी और कुछ शेष किशमिश, यदि काजूगिरी का भाव, जो काजूगिरी आ रही है वो काजूगिरी का भाव है 96 रुपए प्रति किलोग्राम, माने 96 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 22 ग्राम कितने की आएगी? तो अब देखो 22 ग्राम की कीमत कितनी निकालेंगे? 22 ग्राम की कीमत निकालेंगे, 22 ग्राम काजूगिरी कितने की है? देखो 96 22 माने 96 किलोग्राम, 96 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है। तो 96 और किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो 1000 का भाग देंगे। ठीक है, अब ऐसे किशमिश का निकालेंगे, x ग्राम किशमिश कितनी? अब किशमिश क्या भाव आ रही है? 112 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी आ रही है? 112 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 112 x और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 1000 का भाग। अब ये दोनों मिला के कितने रुपए का पैकेट है? 72 रुपए का। दोनों का पैकेट कितने का आ रहा है? 72 रुपए का। तो देखो 96 बाई अपन 1000 प्लस 112x अपन 1000 बराबर 72 रुपए। माने दोनों को मिला के पैकेट कितने का आ रहा है? 72 रुपए का आ रहा है। ठीक है, अब इसका देखो एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 1000। देखो नीचे हर समान है दोनों में, तो ऊपर वाला प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो देखो 96 बाई प्लस 112x बराबर 72। ठीक है, अब देखो इसके नीचे एक मान लिया, कैंची बाई मल्टीप्लाई करेंगे, 112x प्लस के 96 बाई बराबर 1000 का 72 में गुणा करेंगे, 72,000 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 में हम 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई वाला पद समान हो जाएगा। ठीक है, तो 96 का इसमें समीकरण 1 में गुणा करेंगे, तो यह लिखेंगे समीकरण 1 में 96 से गुणा। अब 96 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बाई वाला पद समान हो जाएगा, और जिससे बाई वाला पद समान होते ही हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो देखो 96 का x करेंगे, 96x प्लस के 96y। अब 96 का 7 में गुणा करेंगे, 7 का पारा पढ़ो पहले, 7 छिंग 42 की 2, हासिल लगी 4, 7 दिन 63, 63 और 4 कितना हो गया? 67, और 2 जीरो लगा दो। अब ये वाला बता लो, 112x प्लस के 96y बराबर 72,000। तो देखो
22 से 22 वाला पद कट गया, 96/96 प्लस प्लस का काटा है तो क्या घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। अब देखो घटाओ 96x में से 112 माने 112 घटाओ कितना बचेगा, तो घटाओ 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ 10 में से 1 गया 9 गए 1 माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या 112 बढ़ी है बराबर 72,000 में थे 67,200 घटाओ कितना बचेगा भैया, देखो 0 0, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 1, यहां से ले लो। 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया 0 माइनस, क्योंकि माइनस का जा रहा है। अब देखो 16 से कितनी बार, तो x बराबर 16 दिया 300 माने किशमिश कितनी है 300 ग्राम, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 700 ग्राम, ठीक है। तो x का वजन कितना निकला है हमारे किशमिश का 300 ग्राम, 300 प्लस वाई बराबर 700, उधर जाके घट जाएंगे 300 तो वाई बराबर 400, माने काजू गिरी कितनी आ गई 400 ग्राम और किशमिश कितनी आ गई 300 ग्राम, टोटल वजन 700 ग्राम हो रहा है। यही पूछ रहा है कि काजू गिरी इसमें कितने ग्राम है और किशमिश कितने ग्राम है, तो किशमिश इसमें 300 ग्राम है और काजू गिरी इसमें 400 ग्राम है, ठीक है।